ज्ञान और व्यवहार के बीच एक सहज सेतु बनाने की चेष्टा ही दरअसल अद्वैत वेदांत को ठीक से समझना है। और यही प्रतिपादन आदरणीय डॉक्टर कपिल तिवारी जी ने किया। उनकी सम्मोहक वाणी से हम सब गाए बगाहे इस तरह से परिचित होते रहे हैं, लेकिन इस अद्वैत उत्सव में उन्हें सुनना भी हम सब के लिए निश्चित रूप से एक उपलब्धि है। एक ऐसे ही उपलब्धि से मंडित शख्सियत हैं मनोज श्रीवास्तव जी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि उनकी एक मुखर उपस्थिति हम उनके प्रशासनिक सूत्रों के माध्यम से देखते हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन दूसरी और एक उपस्थिति उनकी बनती है जो बहुत ही व्यक्तिगत रूप से उनके गुणों और उनकी प्रतिभा से होकर हम तक पहुंचती है, और वो है उनका अपनी भारतीयता के प्रति, अपनी संस्कृति और परंपराओं के प्रति बहुत एकनिष्ठ होकर मुखर होना। मध्य प्रदेश में जो सांस्कृतिक उन्मेष हम पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं, बहुत सारे प्रकल्पों के वे शिल्पी रहे हैं। और शंकराचार्य को लेकर जब हम बात करते हैं तो 2 बरस पहले जिस तरह से शंकराचार्य की का पुनर्स्मरण करते हुए हमने पूरे मध्य प्रदेश में एक नए सांस्कृतिक अभियान की शुरुआत की थी, उसके बहुत प्रमुख सूत्रधारों में हम मनोज जी को देखते हैं। कवि हैं, गद्यकार हैं, चिंतक हैं। और सागर से जोड़कर अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो मुझे याद आता है कि सागर में उन्होंने अपनी शुरुआत एक शिक्षक के रूप में की थी, सहायक प्राध्यापक के रूप में उन्होंने अपनी सेवाएं सागर में दी हैं। तो इसी प्रबुद्धता से प्रकाशित होकर सागर से गुजरे, फिर सागर इस तरह से लौट रहे हैं अद्वैत वेदांत दर्शन के बहाने। मैं बहुत ही आदर के साथ मनोज जी को आप सबके सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ। वे आएँ और शंकर वेदांत की मीमांसा अपनी तरफ से करें। आदरणीय मनोज जी। परम श्रद्धेय स्वामी मुक्तानंद जी, बहुत लंबे समय तक मेरे सहकर्मी रहे और जो अब मेरे सहधर्मी हो गए हैं वो कपिल तिवारी जी, सभी उपस्थित साथियों, मित्रों। अभी कपिल जी जब कह रहे थे कि भारत का प्रारंभिक जो दर्शन था वो आनंद का, मधुचर्या का दर्शन था, और फिर बाद में एक दौर आया जब दुख का दर्शन, दुख को आर्य सत्य वाला मानने वाला दर्शन वो प्रभावी हो गया। तो मैं खुद अपनी आत्मकथा याद कर रहा था कि कभी मेरे साथ भी ऐसा था कि मैंने जब अपने डिसर्टेशन लिखा था, शोध प्रबंध, तो उसका शीर्षक था काव्य भाषा में तनाव, और उसमें मैंने थ्योरी ये प्रतिपादित की थी कि तनाव जो है वो जीवन का एक मूल सत्य है, इस रूप में कि जैसे चुंबक की कोई छड़ होती है, उसमें 2 ध्रुव होते हैं, उसको तोड़ते जाओ आप तो भी जो है वो ध्रुव बने रहते हैं। तो मुझे लगता था, और उस समय डायलेक्टिक्स को पढ़ा था, हीगेल की और मार्क्स की, तो लगता था कि वो द्वंद्वात्मकता जो है वो कुछ है सत्य। आज मैं देखता हूँ कि वो तो वो जिस विभाग में भी मैं हूँ वो विभाग आनंद का विभाग है, अध्यात्म विभाग, जिसमें कि आनंद और पुराना धार्मिक न्यास धर्मस विभाग मर्ज हो गया। तो मैं सोच रहा था कि तनाव से लेके आनंद तक की ये यात्रा है, और ये यात्रा अपने साथ जो कुछ चीज़ों को लाती है, उसके लिए मैं कह सकता हूँ कि मैं अपने इस भारतीय प्रशासनिक सेवा में होने का आभारी हूँ। भारतीय प्रशासनिक सेवा के बारे में लोग कहते हैं कि ये आपको एक तरह के आइवरी टावर में, एक तरह के हाथी दांत की मीनार में, एक स्प्लेंडेड आइसोलेशन में रखती है। लेकिन जो मेरा अनुभव रहा है कि भारतीय लोक जीवन को समझने में
जितनी मदद जो है इस सेवा ने मुझे की, उतनी शायद कोई दूसरी सेवा नहीं कर सकती थी, क्योंकि यही सेवा है कि जिसके माध्यम से फिर हम लोग रातें भी जो हैं वो गाँव में नाइट हॉल्ट करके बिताते हैं। यही सेवा है कि जिसके चलते हम लोग विभिन्न किस्म के जो लोक समुदाय हैं उनसे सामना करते हैं। मैं जशपुर में था तो वहाँ पहाड़ी कोरवा थे, मैं झाबुआ में था तो वहाँ भील थे। ऐसे तमाम अनुभव हम लोगों को होते रहते हैं। और 7 साल का समय जो है लगभग मैंने संस्कृति में 2 अलग अलग हिस्सों में बिताया, तो वो सब चीज़ें जिसका उल्लेख कपिल तिवारी जी कर रहे थे वो सारे अनुभव मेरे भी हुए। उससे लोग तो समझ में ही आता है, ये भी ज़्यादा समझ में आता है आपको कि जो हम लोग उन लोगों को निरक्षर कैसे समझते हैं जो लोग आकाश की भाषा पढ़ सकते हैं, जो लोग पृथ्वी पर कुछ कीट की, कुछ कृमियों की कुछ विशेष गतिविधि देख के मौसम का पूर्वानुमान कर सकते हैं, तो हम लोग उनको निरक्षर कहते हैं। और माइकल जैक्सन की भोंडी नकल में कूले मटकाते हुए लोग जो हैं वो हमें आधुनिक लगते हैं। ये बोध जब हुआ मुझे धीरे धीरे, तो मैंने कोशिश की कि इस लोक को ज़रा ज़्यादा करीब से देखूं, ज़्यादा करीब से जानूं। जो हमारे कपिल तिवारी जी कह रहे थे कि उनको एक बीमारी है, उस बीमारी में एक चीज़ दूसरी चीज़ से, दूसरी चीज़ तीसरी चीज़ से जुड़ती हुई वो एक अनंत का विस्तार हो जाता है। तो मैं उसी से बचने के लिए जो भी कहता हूँ वो लिख कर कहता हूँ। सबसे पहले तो आप सभी को, आज मैं देख रहा था अद्वैयानंद जी जो हैं सुबह के सत्र में सांदीपनी प्रकल्पों की बात कर रहे थे, तो मुझे ध्यान आ रहा था कि आज सांदीपनी जयंती है और आप सभी लोगों को सांदीपनी जयंती की शुभकामनाएं। मैंने अभी नए घर में शिफ्ट किया है। पहले मैं 4 इमली में DN 11 में रहता था, 2/11 में। अब 4 इमली में ही हम B1 में आ गए हैं। और मेरी पत्नी की आदत है कि वो नए घर को वनवासी लोगों के द्वारा बनाए गए चित्रों से सजाती है। सो कुछ वनवासी स्त्रियां आई हुई थी और दिवाली से पहले हुई पुताई के बाद घर की बाहरी दीवारों पर चित्र बना रही थी। सो मैंने देखा कि उन्होंने एक हिरण बनाया है और फिर उसी के सींग से निकला हुआ एक वृक्ष भी बना दिया, जैसे कि वह हिरण की ही निरंतरता में है, जैसे कि वह एक ही आत्मत्व है, एक ही चेतनत्व है, खंडित नहीं, विभाजित नहीं। एक दूसरा चित्र भी उन्होंने बनाया था, उसमें एक हिरण के सींग से बहुत से पत्तों वाला एक पेड़ निकलता है और उसी पेड़ की एक शाखा से लटकते हुए पत्तों को वही हिरण चबा रहा है। जिस तरह से विश्व ब्रह्म से पृथक नहीं है, उसी तरह से जैसे वह हिरण और वह पेड़ भी अलग नहीं है। इस दूसरे चित्र में मैं देख रहा था कि जो बीइंग है वही बिकमिंग भी है। वो जो पत्ती का चबाना है वह अद्वैत का वही विकार है जो सिर्फ परिवर्तन ही नहीं है, आवर्तन भी है, परिक्रमण भी है। ये भारत का लोक है। तब मुझे समझ में आया। ऐसे ही एक बार मैं तंवरधारियों के बीच था जहां कोई प्रसूति होने वाली थी। सद्यः प्रसूता उसी स्त्री के लिए वहां एक गीत गाया जा रहा था। हरी हरी दूब लहा लही धंती माताए दीजो, हरी हरी दूब लहा लही देवी देवतन को दीजियो। मैंने मतलब पूछा तो मुझे बतलाया गया कि ये कहा गया है और जच्चा से कहा जा रहा है कि धरती माँ की हरी हरी लहलहाती दूर्वा अर्पित कर, देवी देवताओं को भी अर्पित कर। अपनी उर्वरा कोख के वक्त धरती की उर्वरता को याद करने की यह सांस्कारिकता, ये भारत का लोक अद्वैत है।
यहाँ जैसे कोई ड्युअलिटी है ही नहीं। अकृत्रिम, सरल लोक संस्कृति, ऐसा अद्वैत कि न गोपनीयता की जरूरत है और न जटिलता की। ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या की ये बात भारत के लोक में बैठी हुई है। आज जिस बुंदेलखंड की धरती पर ये सेमिनार हम लोग कर रहे हैं, ये अद्वैत उत्सव हम लोग कर रहे हैं, उसी के लोक कवि ईसुरी जो हैं इसी लोक विश्वास को प्रतिध्वनित करते हैं। झूठा सब संसार है, को न अपना मीत, राम नाम को ना निकले, चले सो भोजल जीत। या जागो लोगो मत सुनो, करो न नींद से प्यार, जैसा सपना रैन का ऐसा यह संसार। झलकती है अद्वैत। याद आती है छांदोग्य उपनिषद की वो व्याख्या जिसमें कि कहा गया है, ये एष स्वप्ने महीयमानश्च आत्मा। ऐसे मोड़ पर हमें याद आती है ब्रह्म सूत्र के भाष्य के वक्त जो है आचार्य शंकर इसको उद्धृत करते हैं छांदोग्य उपनिषद का। परमात्मापि संसार माया न संप्रश्यत इति, यथा च स्वप्न दर्शन माया न संप्रश्यते। ये शब्द थे शंकर के, जो ईसुरी में ध्वनित होते हुए लगते हैं। अपनी फाग में जब वे कहते हैं, हमरो और तुमरो जो जियो एक ही जाने रही हो, तो वे इसी अद्वैत को वाणी देते हैं। संसार के मिथ्यात्व की बात लोक में ऐसे धसी हुई है कि लगता है वो लोक से शास्त्र में गई है। तन को कौन भरोसो करने, आखिर एक दिन मरने, ओ संसार ओस का बूंदा, पवन लगे से ढलने। यही नहीं, ब्रह्म की बात भी यहां लोक की सोच में उतनी ही इंटीग्रल हुई पड़ी है। होन लगन फूलन की बरखा, जितना होत रमाने, ईसुरी कहत सबई के देखत, ब्रह्म में जात समाने। ईसुरी उस एकता का, उस परिणति का एक सहज बोध रखते हैं। मिलके काऊ बिछरत नैया, जितने हैं जियोधारी, ईसुरा हंस उड़न की बेरा, छुके आई अंधियारी। यह हंस वही है जो ब्रह्मसूत्र भाष्य में आचार्य शंकर द्वारा क्षीरोदकयो संश्रेष्टयो हंसेन विवेचनम कहा गया। यह बृहदारण्यक उपनिषद भाष्य में उनके द्वारा जागत स्वप्न एक लोक परलोकादीन गच्छतीत्येक हंसः कहा गया। अद्वैत की ये दृष्टि अवतारों में भी अभेद सिखाती है। राम कृष्ण में भेद कहाँ है, जिन गौतम तिय नारी, हैं गरीब के नाथ ईसुरी, दीनन के हितकारी। लोक के पास ये अद्वैत का भाव उसके अध्ययन से नहीं आता, उसके अनुभव से आता है। ये कहा जाता है कि जातियों उपजातियों के जटिल विभाजनों में फंसे हुए लोग के पास अद्वैत के लिए अवकाश कहाँ है। लेकिन जातियों उपजातियों के बीच अद्वैत ने लोक मन में माधुर्य के अपने ही रंग रचे हैं। मैं एक लोकगीत का उदाहरण देकर अपनी बात कहना चाहूँगा। ये कुछ यूँ है, मेरे नैनों में डाले अबीर, रसिया न माने रे, दौरी दौरी फिचकारी चलावे, भीज गयो मेरे चीर, कतनो बरची बारिजलो माने, आखिर जाति अहीर। भोजपुरी लोकगीत है और इसमें रसिया के बारे में कहा गया है। इसके आखिरी शब्द आखिर जाति अहीर से ही अनुमान लगाया जा सकता है कि कृष्ण के फाग खेलने का अंकन है। लेकिन कृष्ण का नाम गायब करने और जाति का ही नाम लेकर ऐसे लोकगीतों ने अलग तरह की जातीय आत्मीयता निर्मित की है। यदि भारत के लोक में जाति पार्थक्य का विषय होती, यदि वो द्वैत रचती, तो लोक के द्वारा ऐसी सुंदर पंक्तियां नहीं रची जा सकती थी। एक दूसरा उदाहरण ले लें। माच मालवा का मुक्ताकाशी लोकमंच है। उसमें श्रीपाल मैना सुंदरी का खेल है। शादी के वक्त गारी दी जा रही है, समधी को गारी दी जा रही है। इन गारियों की मधुरता इनके जातीय संदर्भों में देखिए। आवो आवो ओ बेवई जी, आचारी जी, लाडू खा लो, पेड़ा खा लो, ठंडो पानी तम पीजो, बान्या दी जात दाम की लोभी, कंजूसी मत कीजो।
बनिया जात को एक उपालंब है, लेकिन उसकी मधुरता देखिए आप। ये वही लोक है जो एक सामूहिक अवचेतन को, एक कलेक्टिव अनकॉन्शियस को शेयर करता है। इस सामूहिक अवचेतना और अद्वैत की सर्वात्म चेतना के बीच के रिश्ते क्या हैं? यानी वो डेप्थ साइकोलॉजी कुछ और गहराई में उतरे तब क्या उसका एको अहम की डेप्थ फिलॉसफी से साक्षात्कार हो सकता है। अवचेतन की बात को भी रहस्यवादी या मिस्टिकल कहा गया था, लेकिन अध्यात्म का रहस्यवाद, सर्वात्म का रहस्यवाद दूसरा ही है। और अद्वैत में जिस अखंड चेतना की बात है वो तो परम ज्योति है। रहस्य की तमाम धुंध की परतों के पार लोकमन में बहुत कुछ चेतन है और बहुत कुछ अवचेतन भी। जब हम लोक चेतना की बात करते हैं तो प्रायः उसे एक व्यक्ति की लोकोन्मुखता के रूप में देखते हैं, लेकिन इस लोक की भी एक चेतना है, एक अविच्छिन्न, एक सहभूत, एक अविभाजित चेतना। इस लोक की पृथकचर्याओं की बात करना, इसकी अनंत रंगताओं की बात करना, इन दोनों एक फैशन बन गया। लेकिन उसकी सहचरताओं की, उसकी संघबद्धताओं की, उसकी एक सूत्रताओं की बात करना तो जैसे गुनाह हो गया। हमारे कुछ मित्र ऐसे हैं, अभी कपिल जी बात कर रहे थे 2 हाथों की, तो मुझे याद आया कि हमारे कुछ मित्र ऐसे हैं जो पाखुरियों की बात करते हैं, फूल की नहीं, जो नदियों की बात करते हैं, समुद्र की नहीं। वे स्वभाव से ही अलगाववादी हैं। वे योग की धनात्मकता की जोड़ने की टर्म्स में सोच ही नहीं सकते। उनके लिए ना उनके मन में प्रेम है और ना उनके कर्तृत्व में योग है। जबकि लोक, मैंने देखा कि वो अद्वैत, लोक अद्वैत जो है उसमें योग और प्रेम के 2 मार्गों के बीच में भी भेद नहीं देखा गया। एक भोजपुरी लोकगीत जो है मैं सुन रहा था, तो मैंने उस पर ध्यान दिया। उसमें कहा जा रहा था कि आहो रामा भभूति रमैबो जोगिनी होई जयबो हो रामा, कहाँ लागी भवरी उड़ेला गगनवा ओ रामा, काहे लागी जोगी सब भभूति रमावे ओ रामा, रस लागी भवरा उड़ेला गगनवा ओ रामा, जोग लागी जोगी सब भभूति रमावे ओ रामा। यानी भभूत रमाकर मैं जोगन बन जाऊंगी। किस लिए भौरा आकाश में उड़ता है और किस लिए योगी सब भभूत रमाते हैं? रस के लिए भौरा आकाश में उड़ता है और योग के लिए योगी भभूत रमाते हैं। ये कह रहा है योगी। क्या ये पढ़ के आपको योग का संबंध सिर्फ विभूति से होना समझ में आता है और सहस्रार चक्र को अमृत कलश कहना याद नहीं आता? उसमें से सोमरस स्रवित होने की योग संदर्भ याद नहीं आते? क्या सहस्रार की 16 पंखुड़ियों की याद आती है? अमृत कलश के 16 पटल की? तब वह भौरा योग के लिए भी उतना ही मौजू नहीं है जितना प्रेम के लिए। और यह भभूत रमाकर जोगन बन जाना क्या योग के लिए हो रहा है या यह वियोग पीड़िता की पुकार है? लोक के प्रति एक तरह के तिरस्कार का भाव पाश्चात्यों में रहा, और मैं पूरे प्रमाण से बोल रहा हूं। उन्होंने पुरातन विश्वास प्रणालियों को पैगन कहकर खारिज किया। पैगन शब्द का अर्थ क्या था? पैगन शब्द का व्युत्पत्ति मूलक अर्थ, पैगन शब्द का वास्तविक अर्थ है रूरल, रस्टिक, अनलर्ड, बम्पकिन, कंट्री ड्वेलर, विलेजर, यानी ग्राम्य और जिसे हम गवारू कहते हैं, वो शब्द है पैगन का अर्थ। तो पैगनिज्म का भी जो अर्थ जो शब्दकोशों में मिलता है वो है रिलीजन ऑफ द पेजेंट्री, किसानों का धर्म, गांव वालों का धर्म।
ध्यान रहे कि पूरे प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास में पैगन शब्द एक डिरोगेटरी टर्म थी, एक निंदात्मक, अवमाननात्मक और अवगणनात्मक शब्द था वो। लेकिन जब लुडविग फायरबाख ने पैगनिज्म की परिभाषा की, तो मैंने उसको गौर से देखा कि वो परिभाषा पूरी की पूरी जो है वो अद्वैत की टर्मिनोलॉजी में की गई है। वो कहते हैं पैगनिज्म की परिभाषा देते हुए कि पैगनिज्म इज द यूनिटी ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, ऑफ स्पिरिट एंड नेचर, ऑफ गॉड एंड मैन। उन्हें, जिन लोगों ने पैगनिज्म की निंदा की, उन्हें प्रकृति और संस्कृति में द्वैत दिखाई देता था। लेकिन चाहे पैगनिज्म हो, चाहे भारत में जो विश्वास पद्धतियां हों, वहाँ लोगों को प्रकृति भी ईश्वर की संस्कृति लगती है, और इसलिए उसमें उस तरह का द्वैत नहीं है। अब इस बात पे बहस हो सकती है कि हमारी गति कैसे हुई। प्रायः हम प्राकृत से संस्कृत की तरफ जाते हैं, लेकिन एक भारत ही एक ऐसा देश दिखता है मुझे जहां संस्कृत से प्राकृत की तरफ गए। भाषा के उसमें भी और भी बहुत से अर्थों में। इसलिए इस बात पे बहस हो सकती है कि शंकराचार्य जी का अद्वैत जो है वो लोक समाजों के द्वारा आत्मसात किया गया, या लोक समाजों का जो अद्वैत था वो शंकराचार्य के दर्शन की प्राक भूमि में बना। भारत में सभी चराचर में एक आध्यात्मिक एसेंस है, यह बात स्वीकार हमेशा से की जाती रही। पौधों में है वो आध्यात्मिक एसेंस, पशुओं में है, शिलाओं में है, शिल्प में है, नदियों में है, ऋतुओं में है, शब्दों में है। ये बात भारत के लोक संस्कारों में कब से घर किए हुए है, इसकी कोई कार्बन डेटिंग कभी भी संभव नहीं है। स्वयं शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत को एक गुरु परंपरा से प्राप्त किया था, और उसके प्रवर्तक नहीं थे वे, ना उन्होंने कभी ऐसा दावा किया। तो मैंने देखा कि जो लोक, वेद और गुरु, जो लोग उनके बीच में ही द्वैत करते हैं, और अनफॉर्चुनेटली कबीर जी भी कर गए कि पीछे लागा चाहिए था लोक वेद के साथ, मार्ग चलते सदगुरु मिल लिया, दीपक दिया हाथ। उस तरह का भारत में द्वंद्व नहीं है। लोक, वेद और गुरु के बीच में एक तरह का सह स्पंदन रहा है। भारत में ये तीनों एक दूसरे को स्फूर्त करते हैं या एक दूसरे से स्फूर्त होते हैं, और यह सहअस्तित्व के उसी माधुर्य का अंग है कि जिसने शंकराचार्य की दार्शनिक जटिलताओं को ऐसा नहीं बनाया कि वे ललित, कमलकांत, कोमलकांत, स्रोत, पदावली न लिख सकें। सब कुछ एक चैतन्य से अनुप्राणित है। इस लोक विचार में कुछ पाश्चात्य विचारकों को माधुर्य नहीं दिखता, उन्हें इसमें भय की प्रेरणा और वृत्ति दिखती है। स्टीवार्ट गुथरी हैं, वो ही कहते हैं, बड़े दिलचस्पी के साथ मैं उनको पढ़ रहा था, तो वो कह रहे थे कि विश्व के तत्व में एक ही चेतना के विस्तार का ये जो विचार है, ये मूलतः एक विकासवादी रणनीति का अंग है, एक इवोल्यूशनरी स्ट्रेटजी है। यानी जब आदि मानव जो था उसको चूंकि अपने आप को जीवित रखना था और दुनिया तमाम खतरों से भरी हुई लगती थी उसको, तो आदि मानव की उत्तरजीविता या सर्वाइवल में उसको मदद मिले, इसके लिए ये एक इवोल्यूशनरी स्ट्रेटेजी उसने अपनाई कि सृष्टि की हर चीज़ के प्रति सावधान रहो, वो चैतन्य है, कुछ कर देगी। उनका कथन है कि बोथ ह्यूमंस एंड अदर एनिमल स्पेशीज व्यू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स एज पोटेंशियली अलाइव एज अ मीन्स ऑफ बीइंग कॉन्स्टेंटली ऑन गार्ड
अगेंस्ट पोटेंशियल थ्रेट्स। इनके हिसाब से आदि मानव निर्जीव वस्तुओं के भीतर जीवन की संभावना इसलिए ढूंढता था कि ताकि संभावित खतरों के प्रति वो लगातार सतर्क रह सके। ऐसी सोच के सामने जब हम वो लोकगीत सुनते हैं जिसमें कहा गया है कि ठंडी लिमड़ा सी छाया बसी मात पित्त की माया, तब हमें लगता है कि पेड़ पौधों से, लिमड़ा माने नींबू, तब हमें लगता है कि पेड़ पौधों से भारतीय आत्मीयता का स्वाद जो है वो कितना अलग है। आधुनिक मनुष्य को आदिवासी के बर्बर या सैवेज होने का वैसा ही भ्रम है जैसे शहरी आदमी को वनवासियों और ग्रामीणों के गंवार या असभ्य होने का। जिन्होंने 20वीं व 21वीं शती के युद्धों में करोड़ों अनजान व निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया, वो आदि मनुष्य को बर्बर समझते हैं। जिन्होंने सभ्यताएं निर्मित और विकसित की हैं, वे लोग उन लोगों के द्वारा असभ्य समझे जा रहे हैं जिन्होंने सभ्यताओं को या तो नष्ट कर दिया या जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में जी रहे हैं। आदिवासियों और ग्रामीणों ने जब एक ही चेतना का वास सब में देखा, तब उन्होंने पेड़ों, पशुओं, नदियों आदि तक को एक व्यक्तित्वशीलता दी। वही व्यक्तित्वशीलता जिसकी बात कपिल जी जो हैं 6 मातृकाओं में कर रहे थे। गंगा नदी हो या नर्मदा नदी हो, वटवृक्ष हो या तुलसी हो, सिंह हो या गरुड़ हो, सभी में एक पर्सनहुड देखना तभी संभव हो पाया उसी अद्वैत के चलते। उसने इस प्रिमिटिव अद्वैत के माध्यम से एक ऑब्जेक्टिव संसार से, एक वस्तुनिष्ठ संसार से रिश्तेदारियां कायम करनी शुरू की। उस शंकराचार्य ब्रह्मसूत्र भाष्य में कहते हैं, तद विवेकेंच वस्तु स्वरूप विधारण विद्यामाहु। तो वो जो वस्तु है, ऑब्जेक्टिव संसार है, उससे रिश्तेदारी कैसे कायम हुई? कई लोकगीतों में इसके प्रमाण मिलते हैं, कई लोक आख्यानों में इसके प्रमाण मिलते हैं। एक लोकगीत में सुन रहा था जिसमें श्री कृष्ण के जन्म पर एक फलविहीन आम का पेड़ और एक बिना बछड़े की गाय, उसकी संवेदना जो है बताई गई थी। श्री कृष्ण का जन्म हुआ है और एक बिना बछड़े की गाय है जो दुखी है थोड़ी सी। एक आम का पेड़ है जो फलविहीन है, वो थोड़ा सा व्यथित है। वो लोकगीत जो है इस हर्ष से, इस उत्सव से उसकी तुलना करता है। तब जाकर जो है वृंदावन में लगे चंपा के पौधे को सूर्य और चंद्रमा के द्वारा एक लोकगीत में प्रणाम करना, एक मालवीय लोकगीत है, वो समझ में आता है। ये व्यक्ति निष्पत्ति है। पुनः मैं अद्वैत दर्शन का एक शब्द ले रहा हूं, व्यक्ति निष्पत्ति। जगत की वस्तुओं से व्यक्तियों को काढ़ लाना, निकाल लाना। हिरण में हिरण्यगर्भ को देख लेना। यह प्रतिभा उस कर्कशता से भिन्न है जहां प्रकृति सिर्फ एक कमोडिटी है। वृक्ष लकड़ी है, टिम्बर, और जानवर मांस, बीफ। यह प्रतिभा चीजों के भीतर धड़कन पैदा करती है। अद्वैत जितना बड़ा दर्शन है उससे कहीं बड़ी कविता है। और इसलिए आश्चर्य नहीं होता मुझे कि जिस शंकर ने विवेक चूड़ामणि लिखी, उसी ने सौंदर्य लहरी भी लिखी। ये औपनिवेशिक शासकों की चतुराई ही कही जा सकती है कि भारतीय लोक जीवन की इस कविता को अनसोफिस्टिकेटेड बताकर इसे टोटेम के रूप में प्रस्तुत करना उन्होंने शुरू किया। भारत एक प्राचीन संस्कृति की जगह एक प्रिमिटिव सोसाइटी की तरह देखा गया, जिसे सभ्य बनाना गोरे लोगों का मिशन था। विज्ञान यह सिद्ध करने जा रहा है कि सृष्टि को गठित करने वाले हर इलेक्ट्रॉन में चेतना है। लेकिन उस दौर में ऐसी प्रवृत्ति को असभ्यता की निशानी माना गया। ये कौन बेवकूफ लोग हैं जो पाषाण की पूजा करते हैं? ये बचकाने लोग हैं। लेकिन वो नहीं समझे कि बचकाने होने और बाल हृदय होने में फर्क होता है। अभी अद्वैयानंद जी जो हैं शिशु दीक्षा की बात कर रहे थे। चीन में मैं देखता हूं कि बच्चे प्राइमरी स्कूल में
संविधान पढ़ रहे हैं, लेकिन भारत का बच्चा जो है उसके हृदय के अद्वैत को कभी वॉच करें। ये बच्चा निर्जीव वस्तुओं को भी एंथ्रोमॉर्फाइज करता है, उसके लिए वो निर्जीव वस्तुएं भी दोस्त हैं, उससे उनकी नातेदारी है। अद्वैत में हृदय की यही संपन्नता थी। टेडी बियर को सीने से चिपकाकर जवानी तक सोने वाले औपनिवेशिक लोग प्राचीन संस्कृतियों की इस हार्दिकता का मजाक उड़ाते रहे, उन्हें शैमनिज्म के रूप में प्रस्तुत करते रहे। ऐसा करके उन्होंने इस लोक की ताकत को गहरा आघात पहुंचाना चाहा था, और ऐसा करके उन्होंने एक शत विक्षत आत्मा के साथ जी रहे लोगों पर अपनी प्रभुसत्ता स्थापित भी कर ली। विवेकानंद आदि के जरिए जब इस आत्मा का रेस्टोरेशन होने लगा तो भारत की स्वतंत्रता के क्षितिज भी खुलने लगे। हमारे हुक्मरानों को गुलामी स्थापित करने के एक उपकरण के रूप में कौन सी चीज काम में आई थी? एक ऐसी चीज जो अद्वैत के ठीक विपरीत है, वो काम में आई थी। भेद बुद्धि, भेद प्रत्यय, जिसे हमारे शास्त्रों ने कोष्ठ बुद्धि कहा है। उसके माध्यम से उन्होंने एक को दूसरे से भिड़ाया, दूसरे को तीसरे से भिड़ाया। अद्वैत वेदांत के पुनर्जागरण के साथ नए भारत ने कोष्ठ बुद्धि को पराजित किया था। इस लोक की स्वीकृति हमारे संविधान की प्रस्तावना के पहले पहले शब्दों में इसीलिए हुई, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। यह वह लोक था जो सबके लिए माइंड यू, समानता, बंधुत्व और गरिमा चाहता था। भारत का यह लोक ईश्वर का और अवतारों का जिस तरह से डोमेस्टिकेशन करता है, जिस तरह से उन्हें अपना अंतरंग बनाता है, उन्हें अपना पड़ोस और अपनी स्थानिकता देता है, वह अद्वैत की इसी भावना का परिणाम है। यहां राम हरिमन तोता पालते हैं, लक्ष्मण झीणा मोर पालते हैं, राम कौशल्या को पाई भर कोदरा देकर अलग हो जाने की बात कहते हैं, सीता पनघट पर घड़े बेहड़े लेकर पानी भरने जाती हैं। ये सब लोकगीतों से उठाया मैंने। केसरिया रंग की किनारी गोटेदार साड़ी पहनकर गौरबाई ईसर जी से गुलाल खेलती हैं। गौरबाई यानी गौरी, ईसर जी माने महादेव शंकर। और जब ईसर जी उनसे गुलाल खेलते हैं तो गौरबाई कहती हैं कि अब हमें हमारी मां मारेंगी और साथ में आपको गालियां देंगी। इतनी स्थानिकता, इतनी पारिवारिकता, इतना अपने पड़ोस में बल्कि अपने अंतरंग में स्थापित करना देवी और देवताओं को, यह अद्वैत के माध्यम से संभव हुआ। और जब मैं इसको देख रहा था तो मुझको इसी के साथ साथ, बिल्कुल इसी के साथ साथ मैथ्यू बारेट याद आए, जो इस बात का विरोध करते हैं अपनी दार्शनिक पृष्ठभूमि के कारण कि जहां इस तरह से भगवान को डोमेस्टिकेट किया जाता है। वो कहते हैं, और सुनिए कि जो बुनियादी फर्क है, Many of us have a nasty habit. We domesticate God. We often assume God is just a bigger, better version of us. This simply creates a God in your own image, which Bible calls idolatry. The God of the Bible is a different type of being altogether. Indeed, he is being itself. लेकिन भारत का अद्वैत ये डिफरेंट होना नहीं बताता। आचार्य शंकर श्रीमद् गीता के भाष्य में कहते हैं, अद्वैतम ब्रह्म प्रतिष्ठा। वे कहते हैं कि तद ज्ञानम साक्षात सम्यक दर्शनम अद्वैतात्म विषयम सात्विकम विद्धि। बृहदारण्यक
उपनिषद के भाष्य में वे कहते हैं कि आत्म ज्योति स्वभाव या अद्वैतः द्रष्टव्यस्य द्वितीयस्याभावात्, यानी भारत का लोक जो है जिस तरह से स्वभाव से ही अद्वैत को द्रष्टव्य पाता है, वहां द्वितीय का अभाव है। और इसलिए जो यहाँ एक जो समानांतर जो विचार था, जहाँ पर कि गॉड जो है वो एक डिफरेंट बीइंग के रूप में देखा गया, इससे फर्क पैदा होता है। भारत का अद्वैत वाद विवाद की कर्कशता नहीं पैदा करता, लोग जीवन में उससे रस और लहर, माधुरी और हृदय ग्राह्यता पैदा होती है। वहां द्वंद्व नहीं है, वहां ईश्वर को द अदर की तरह नहीं देखा गया है, वहां दोनों ही स्थिति में भारत का मन राजी है। एक लोकगीत में जैसे कहा गया कि सगुन के करो न बिचरवा, किया तोरे राधे रे फुरे रे धरलवा, किया तोरे मिली हे अरवा। यानी राधा जब दही बेचने निकलती हैं तो उसकी सहेली उनको कहती है कि शगुन वगैरह का विचार नहीं करो, या तो तुम्हारा जो है घड़ा फूटेगा या तुम्हें तुम्हारा मित्र मिलेगा। ईश्वर से ऐसी मित्रता, ऐसी आत्मीयता का अंगराग ही अद्वितीय है। यह मधुरिमा अद्वैत के कारण ही रची गई है। आज बरेदी को भये कौन उबेरी गाय रे, आज बरेदी अर्जुन भये और भिम्मा उबेरी गाय रे। कि आज किसने गाय बाहर निकाली, आज कौन गाय को चराने गया? अर्जुन ने गाय बाहर निकाली है, भीम चराने गया। ये बात, इतना अपनापन उन ऐतिहासिक पात्रों के और पौराणिक पात्रों के साथ। बैगा आदिवासियों का एक कर्मा गीत है, कहाँ ना बैठे ये हो खूटा चिड़िया सजानी, कहाँ ना बैठे महादेव, रुखवान बैठे हो ये हो खूटा चिड़िया सजानी, पत्थर न बैठे महादेव। कि खूंटा चिड़िया कहाँ बैठती है और महादेव कहाँ बैठ रहे हैं? खूंटा चिड़िया वृक्ष की टहनी पर बैठती है और भगवान शंकर को पत्थर पर बैठना पसंद है। एक दूसरा कर्मा गीत है बैगाओं का, उसमें मोर के शिशु और हनुमान की तुलना करते हैं वो, और कहते हैं कि मोर के शिशु ने अंडे से जन्म लिया, हनुमान ने अधर में जन्म लिया, और दोनों की समानताएं फिर बताते हैं वो। एक कर्मा में मैंने सुना कि सीता पहिरे रामे मुंदरी, सुन के सीता सिंदूर बांध ले। कि अशोक वाटिका में जब सीता राम की अंगूठी पहन लेती हैं तो वे बहुत दिनों के बाद अपने मांग में सिंदूर भरती हैं। मैंने सुंदरकांड पे काम किया है, मैंने देखा कि ना तो तुलसी ने रामचरितमानस में और ना जो है वाल्मीकि ने रामायण में, दोनों ने कहीं भी जो है इस बात का जिक्र नहीं किया कि जब वो हनुमान जी अंगूठी जो है उनको देते हैं तो सीता की प्रतिक्रिया जो है इस रूप में होती है कि वो इतने दिनों से जो अपनी मांग में सिंदूर नहीं भरा था उसको भरती। ये लोक की खूबसूरती है, ये उसके बहुत ही बारीक ऑब्जर्वेशन। ये कल्पना जितनी मधुर है उतना कहना चाहिए कि बहुत ही माइन्यूट ऑब्जर्वेशन है। यानी आप यूं देखिए कि सीता ने अंतिम बार राम के क्या सुना था? राम का वो मरणांतक क्रंदन सुना था जो मारीच ने नकल करके किया था, हा सीता हा लक्ष्मण करते। तो सीता के मन में निश्चित रूप से कोई एक वो खटक रही होगी जिसके कारण उन्होंने मांग में सिंदूर भरना छोड़ दिया था। वो मुद्रिका गिरी और लोकगीत ने पहचाना, लोक मन ने पहचाना, लोक स्वभाव ने पहचाना कि हाँ अब आ गया है वक्त मांग में सिंदूर सजाने का। ऐसे लोगों के बीच हम ध्यान दें कि अदराइजेशन का, उन्हें दूसरा बताने का, उन्हें अलग बताने का एक प्रोजेक्ट है जो चल रहा है, औपनिवेशिक दौर से चल रहा है और फॉरवर्ड प्रेस जैसे लोगों के जरिए आज भी फॉरवर्ड हो रहा है। जिन्हें राम ने गले लगाया, जो राम के संघर्ष के साथी थे, उनका अन्यीकरण किया जा रहा है, अदराइजेशन। उन्हें विलगाने की, उनके पृथकीकरण की एक कोशिश हो रही है। जो देश अद्वैत का देश है वहाँ द्वैत और दूरी का, फर्क और फाक का एक प्रोजेक्ट, एक परियोजना चलाई जा रही है। इसलिए लोक और आदिम में अद्वैत की जड़ों को ढूंढना
सिर्फ एक प्राध्यापकीय पाठ ही नहीं है, ये भारत में रथ होने की बात है। अद्वैत ने पहले भी भारत के चारों कोनों को एक किया था, अद्वैत आगे भी यही करेगा। शंकराचार्य इसीलिए भारत का अतीत भर नहीं है, वे भारत का भविष्य भी हैं। प्रणाम।